नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है पचौरी और स्वागत है आपका मेरे इस ब्यूटीफुल से चैनल पे। तो बेसिकली आज हम क्या करने आ रहे हैं, ग्रेटेस्ट इंडियन फंक्शन ग्राफ के ऊपर एक प्रॉब्लम देखने आ रहे हैं। ये जेई एडवांस का कंसेप्ट है और मेंस में भी मेंस में भी क्वेश्चन आया हुआ है इसका। तो आई एम इसके ऊपर देखने आ रहे हैं कि ग्रेटेस्ट इंडियन फंक्शन ऑफ 2 cos x का ग्राफ बनाकर और उस पर पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी हमको फाइंड करनी है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि 2 cos x का ग्राफ किस तरीके से बनेगा। तो हमको 2 cos x का ग्राफ देखने के लिए सबसे पहले अब देखना होगा कि हम जानते हैं कि ये इस तरीके से ग्राफ होता है। ये cos x का ग्राफ होता है। इधर ये 0, ये π/2, दिस इज़ पाई एंड दिस इज़ 3π/2 और ये 2π। तो ये जो है ये y बराबर cos x का ग्राफ है। अब y बराबर ये जो है y बराबर cos x का ग्राफ है। y बराबर 2 cos का ग्राफ बनाने के लिए ये y एक्सिस की तरफ खिंच जाएगा। तो ये जो ग्राफ होगा इस तरीके से, ये होगा y बराबर 2 cos x का ग्राफ, y बराबर 2 cos x का ग्राफ। अब हम देखते हैं कि y इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट फंक्शन ऑफ 2 cos x का ग्राफ किस तरीके से बनाया गया। तो ये हमारा क्वेश्चन, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें एक्सेस लेनी पड़ेगी और ग्राफ बनाया। ये जो ग्राफ बनाया मैंने y इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीरियर फंक्शन ऑफ 2 cos x का ग्राफ बनाया। ठीक है, तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स एक्स पर प्लॉटिंग कर लेंगे। तो ये हो गया मेरे पास π/2, दिस इज़ पाई, दिस इज़ 3π/2 एंड दिस इज़ 2π। अब हम क्या करते हैं कि ग्राफ बनाने के लिए जो हमारा एक दूसरा मेजर काम है कि हम y एक्सिस पे भी प्लॉटिंग करेंगे जो हमको वैल्यू दी गई है। तो ये 0, तो ये 2 cos का ग्राफ है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू इसकी 2। और अगर मैं देखूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास -2 और ये दिस इज़ -1 एंड दिस इज़ 1। बेसिकली इस तरीके से एक्सिस मेरे पास डिफाइंड हो जाएगी। अब मैं क्या करूँगा कि इसको आगे ले जाकर देखते हैं कि यहाँ पर किस किस पे जगह कट रही है। मैं इसको इस तरीके से आगे ले जाऊँगा। अब मैं देखूँ y पे यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है, ये जो वैल्यू होगी ये एज यूजुअल π/3 वैल्यू होगी। ये वाली वैल्यू होगी π/3। ठीक है, और ये जो वैल्यू होगी π/2 के बाद आती है 2π/3, दिस इज़ पाई एंड दिस इज़ 4π/3, दिस इज़ 3π/2 और ये जो होगा दिस इज़ 5π/2, दिस इज़ 5π/3 एंड दिस इज़ 2π। इस तरीके से एक्स एक्सेस और y एक्सेस दोनों की हमने प्लॉटिंग कर ली है। अब हम ग्रेटेस्ट इंटीरियर ऑफ 2 cos का ग्राफ बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम एक्सेस पर गए, तो एक्सेस पर हम प्लॉटिंग देखेंगे। तो हम बैठे थे 0, तो मैंने क्या किया, 2 cos x में सबसे पहले अगर मैं 0 पुट करूँगा, x की जगह 0 पुट करूँगा। ठीक है, तो मैं अगर 0 पुट किया तो 2 cos 0 विच इज़ इक्वल्स टू cos 0 मेरे पास होता है 1, तो विच होगा 2। अब मैं देखो 2 का जो ग्रेटेस्ट इंटीरियर होता है मेरे पास 2 होता है। एज यू नो ग्रेटेस्ट इंटीरियर ग्राफ तो आप सब जानते ही होंगे। तो मैं 2 पे क्लोज्ड सर्कल बना दूँगा, मैं 2 पर एक क्लोज्ड सर्कल बना दूँगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, उस तरीके से मैं आऊँगा π/3 पे, जो मैंने अभी वैल्यूज प्लॉट करी एक्स एक्सेस पर। तो π/3 पे मैं देखूँगा, तो π/3 इज़ बेसिकली 60 डिग्री एंड cos 60 इज़ 1/2। तो 2 इधर प्लॉट करेंगे तो वैल्यू आएगी 1 और 1 का ग्रेटेस्ट इंटीरियर इज़ 1। तो यहाँ पे वैल्यू आएगी, एक क्लोज्ड ब्रैकेट आएगा। अब एक जो लाइन होती है बेसिकली उधर अगर एक पॉइंट पर क्लोज सर्कल आ गया है तो एक दूसरे पॉइंट पे एक ओपन सर्कल आएगा। तो यहाँ पे जो होगा एक ओपन सर्कल हो जाएगा और π/3 पे भी एक ओपन सर्कल आ जाएगा। π/2 पे देगा बेसिकली π/2, तो cos π/2 0, तो 0 का ग्रेटेस्ट इंटीरियर 0। तो यहाँ पे एक क्लोज सर्कल आएगा। अब उसके बाद हमने 2π/3 हम किस तरह लिखते हैं, π + π/3 की तरह लिख सकते हैं। तो π + π/3 हम देखा तो cos π + π/3 बेसिकली थर्ड क्वाड्रेंट में जाके π + π/3 सॉरी π - π/3 देखेंगे 2π/3 को। 2π/3 को हम देखेंगे π - π/3। ओके, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। तो और इधर जो वैल्यू आएगी वो आएगी इसका नेगेटिव का 1 और उसका ग्रेटेस्ट इंटीरियर फंक्शन हो जाएगा नेगेटिव का 1। तो यहाँ पर एक क्लोज सर्कल आएगा, तो यहाँ पर एक ओपन सर्कल आएगा। इस तरीके से पाई पे देगा तो पाई पे cos पाई होती है -1, तो -1 पे 2 -2 का ग्रेटेस्ट 2, तो इधर आएगा क्लोज सर्कल, इधर एक ओपन सर्कल। उसी तरीके से 4π/3 पे देगा तो 4π/3 क्या 4π/3 को हम लिख सकते हैं
तो हम देखते हैं पाई 4π/3 का। तो ये 4π/3 जब cos 4π/3 को देखो पाई प्लस π/3, तो बेसिकली कॉस में लगाने पे थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, एक नेगेटिव वैल्यू देगा और -1, तो -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर इज -1, तो -1 में क्लोज सर्कल, तो इधर आ जाएगा एक ओपन सर्कल। जब मैं 3π/2 पर जाऊँगा तो पाई प्लस π/2, जब मैं लगाऊँगा सेकंड क्वाड्रेंट, जब मैं लगाऊँगा सेकंड क्वाड्रेंट बेसिकली 0 ही आएगा, तो 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर इज 0, तो इस तरीके 0। इस तरीके से हम फर्दर करते जाएंगे। तो इधर एक क्लोज सर्कल और इधर भी एक क्लोज सर्कल आएगा और इधर एक क्लोज सर्कल आएगा। तो क्लोज सर्कल हिसाब से इधर एक ओपन सर्कल इधर आएगा और एक इस तरीके से ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। अब उसके बाद हमको क्या करना है कि एक्चुअल जो ग्राफ है हम उन लाइन्स को कंसिडर कर लेंगे। एक ओपन सर्कल से क्लोज सर्कल पे ये लाइन ज्वाइन कर देंगे। तो ये लाइन, ये वाली लाइन और ये लाइन एंड यहाँ पे एक सर्कल रहेगा, ये क्लोज सर्कल है, तो यहाँ पे एक ओपन सर्कल आएगा। ठीक है, यहाँ पे एक ओपन सर्कल आएगा। तो ओपन सर्कल आने पे जब इसको इधर अटैच किया, इधर लिया और इधर लिया, तो बेसिकली ये जो ग्राफ बनेगा ये y = 2 cos x का ग्राफ बनेगा इन दी रेंज x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट 0 से 2π की रेंज में, इन दी रेंज क्लोज ब्रैकेट 0 से 2π की रेंज में बनेगा। अब हम आगे देखते हैं। अब हमको नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिस्कंटिन्यूटी बताना है। तो नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिस्कंटिन्यूटी बताने के लिए सबसे पहले हम x पर जाएंगे विच इज़ 0। तो अब 0 पे मैंने देखा कि वैल्यू आ रही है 2। अब 2 के इधर जो है एक कोई ग्राफ नहीं है, उधर 2 के इधर एक ग्राफ है। तो बेसिकली यहाँ से ग्राफ आगे कंटिन्यूस नहीं है, तो यहाँ पे ग्राफ टूट ही रहा है। -1 पे भी देखा तो -1 के इधर एक ओपन सर्कल है और इधर एक ओपन सर्कल है, पर इधर एक क्लोज सर्कल है, दोनों क्लोज सर्कल है, यहाँ पे भी ग्राफ टूट ही रहा है। तो मैं देख सकता हूँ 0 पे, π/3 पे, π/2 पे, 2π/3 पे, 4π/3, 3π/2, 5π/3 एंड एज यूजल 2π, चूँकि इधर भी कोई ग्राफ नहीं है, यहाँ पे ग्राफ टूट रहा है केवल पाई को छोड़कर। पाई पर ग्राफ इसलिए नहीं टूटेगा क्योंकि यहाँ पे क्लोज सर्कल और दोनों तरफ ओपन सर्कल्स हैं। यहाँ पे हम देखें तो ग्राफ जो है कंटिन्यूस ग्राफ है, तो बेसिकली नंबर पॉइंट्स ऑफ डिस्कंटिन्यूटी में चेक करने तो 0, 3π/2, π/2, 2π/3, 4π/3, 3π/2, 5π/3, 2π। बेसिकली टोटल पॉइंट्स ऑफ डिस्कंटिन्यूटी आएंगे। दिस इज पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो इस तरीके से हमने देखा कि ग्रेट एक्सटेंशन फंक्शन ऑफ 2 cos x का ग्राफ किस तरीके से बनाया है। तो आप भी और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें और जहाँ पे समझ ना आए उसको नोट डाउन करके देखें, और फॉर एनी क्वेरी प्लीज़ कमेंट करें मुझे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।